say principle of behavior based safety. It is important to think about safety. सभी सोचते हैं, ज़रूरी भी है, बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर आप जिस जगह पे, जिस लोकेशन पे और जिस एक्टिविटी का काम कर रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर करना है कि वहाँ पे जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो इट इज़ बीइंग विथ सेफली और नॉट। आपको एग्जांपल देने का ज़रूरत नहीं है, आप अपने अपने साइट पे जो भी लोकेशन देख रहे हैं, फ्रॉम टुडे इटसेल्फ इन माय ओपिनियन यू शुड स्टार्ट ensure that people behave safely in an organization, right? Next one. अभी क्लाइंट ड्रिवन बीबीएस, क्लाइंट ड्रिवन तो बीबीएस सब में कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और हम लोग जिस हिसाब से काम कर रहे हैं उसका अपने को पैसा भी मिल रहा है, तो क्यों ना हम विद सेफ्टी काम करें, राइट? एक तो क्लाइंट का रहता ही है कि मेरे को इतना आदमी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ठीक है, बट अप टू एन एक्सटेंट अपने को भी जो है एक लेवल पर, एक ऐसे स्तर पर काम करो कि जिसमें कंपनी की बदनामी ना हो, कंपनी की बदनामी नहीं होना चाहिए। और दूसरा है सेल्फ ड्रिवन सेफ्टी। सेल्फ ड्रिवन मतलब कि खुद में आप पैशन लेके आ रहे हो कि नहीं यार, मेरे को जो है साइट पे जब मैं सुबह जाता हूँ तो मेरे को पहले सेफ्टी का क्या क्या देखना है, उसके बाद में मैं एग्जीक्यूशन देखूँगा, करेक्ट? तो ये चीज़ें अगर हम लोग स्टार्ट शुरू कर दें, बिकॉज क्या होता है कि कोई बंदा किसी कंपनी में जो है पिछले 15 साल से या 20 साल से काम करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली एटीट्यूड, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एटीट्यूड कि मैं तो यार इस कंपनी में 20 साल से काम कर रहा हूँ और जो भी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, आज तक मैंने जो किया है वो सही किया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एज एन ऑडिटर 2007 या 8 में नवेठा गुजरात में गैस क्रैकर यूनिट IPCL में गया हुआ था। उस समय उसका इंस्टॉलेशन चल रहा था और मैं एक्चुअली सेफ्टी के काम से नहीं गया था, मैं स्टील स्ट्रक्चरल का डिज़ाइन चेक करने गया था। उसमें एक स्पेशल डिज़ाइन हॉर्स शू शेप का था, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर वाज एट हाइट ऑफ 40 मीटर्स। तो वहाँ पे एक रीगर जो है वो चढ़ा हुआ था, उसने वो बिना बेल्ट का, क्योंकि रीगर तो बोलता है कि भाई साहब मेरे को बिना बेल्ट के जो है वो परेशानी होती है, सॉरी विद द बेल्ट जो है आई हैव ए प्रॉब्लम्स, लेकिन विदाउट बेल्ट आई एम वेरी मच कंफर्टेबल। आपने रीगर के साथ में काम किया भी होगा, रीगर नॉर्मली ऐसा ही रहता है। तो मैंने उसको जस्ट मेरे मुंह से निकल गया कि दिन में क्या होता है, आप एक बार कोई चीज़ बोल दोगे ना तो वो सरस्वती वाणी के रूप में निकलती है और वो चीज़ सही भी हो जाती है। मैं उसको खाली ये बोला यार ठीक है हेलमेट पहन ले, ये सेफ्टी बेल्ट लगा ले यार, तो उसने क्या किया, स्टील स्ट्रक्चर में उसने लगा लिया। और जैसे ही थोड़ा सा बारिश का भी टाइम था, थोड़ा सा जैसे वो आगे गया तो उसका जो है ना, बैठ के जाते हैं एक्चुअली वो आगे, थोड़ा सा वो खड़ा होके, और जैसे ही खड़ा हुआ और आगे उसने स्टेप डाला, उसका एक लेग जो है वो स्लिप हो गया और वो खटाक से नीचे आ गया और वो झूलने लगा। आज भी वो बंदा जिंदा है, उसकी कमर उमर तो खैर उसकी टूट टाट गई थी, उस समय थोड़ा सा क्रैक आ गया था उसमें, लेकिन नीचे गिरता तो वो पक्का जाता था 40 मीटर नीचे, तो वो बच गया बंदा। और आज भी वो एफकॉन्स में है एंड अभी वो फॉरेन में, दुबई वगैरह में कहीं काम कर रहा है। उसका मेरे को फ़ोन आता है कि साहब आपकी वजह से जो है आज मैं ज़िंदा हूँ एंड आई एम वर्किंग। तो ये चीज़ अपने को अच्छी लगती है कि यार कोई बंदा जो है मेरी वजह से अगर ज़िंदा है तो डेफिनेटली। तो ये अपने को एटीट्यूड चेंज करना है और कल्चर, जैसा कंपनी चाहती है, जैसा मैनेजमेंट चाहता है, वैसा अपने को कल्चर में ढालना है अपने आप को, देन डेफिनेटली वी कैन मेक इम्प्रूवमेंट। एथिक्स के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं, प्रिंसिपल है, ये ड्राइंग लगा हुआ है, पॉलिसी लगा हुआ है, ठीक है ना, ये भैया एथिक्स है, प्रिंसिपल लिख के दे दिया, दिस इज़ कॉल्ड एथिक्स, ठीक है। आपको करना हो करो और नहीं करना हो मत करो, ये हो जाता है उसमें, बराबर, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें नॉर्मली आदमी पढ़ता नहीं है, नॉर्मली नहीं पढ़ता है आदमी, ठीक है ना। प्रिंसिपल्स, जो चीज़ लिखी हुई है वैसा आपको करना है, दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल। और स्टीरियोटाइप जो है ना, ये जो बिहेवियर है,
दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड एट साइट, क्योंकि स्टीरियोटाइप का मतलब होता है अगेन रिपीटेड, और बार बार हम लोग गलती करते हैं, उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप बिहेवियर। तो ये बिहेवियर आपको जो है वो साइट के ऊपर नहीं करना है कि भैया एक गलती कर दी फिर उसी में लग गए, फिर उसी में लग गए, तो इस टाइप से जो है वो गलतियाँ नहीं होनी है। नेक्स्ट, ये पूरा आपका जो है बिजनेस मॉडल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कंपनी ने दिया हुआ है, कंपनी आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, बिहेवियर डेफिनेटली इज़ देयर, प्रिंसिपल्स ऑलरेडी कंपनी ने बनाए हुए हैं, रिलेशनशिप, आपको ऐसा नहीं है कि काम करने में जो हर एक आदमी से झगड़ा करना है, ऐसा नहीं है, एक रिलेशनशिप बना करके और फिर काम करना भी है और करवाना भी है। अगर तुम रोज़ कॉन्ट्रैक्टर को डंडे मारोगे तो वो साला छोड़ के भाग जाएगा, आदमी नहीं मिलेंगे अपने को, ये भी बात सही है। ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद भुगती हुई है। लेकिन मैंने अपना जो मेरा टेन्योर था एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, सिंगल ऑफ ए इंसिडेंट आई वॉज एंश्योर्ड, नहीं होना चाहिए और नहीं भी हुआ। अब आप ऐसा मत बोल देना कि भैया हुआ भी होगा तो नहीं बताएंगे, बट इट कुड नॉट हैपन, ठीक है। तो अभी रिलेशनशिप इज़ ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, तो उसको अपने को साथ में भी लेके चलना है। चॉइस है, रिलायबिलिटी है, बारिश तो हो रही है लेकिन अपने को छाता लगा के चलना है, ऑलवेज हैज़ टू टेक प्रिकॉशन, और मॉरलिटी तो है ही, ठीक। नेक्स्ट,